Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 6.3. Exercise 6.3 हमारी सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट बेस है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सिमिलरिटी के रूल्स बताना चाहूँगी, और उससे भी पहले आपको क्या करना होगा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स का डिफरेंस समझना होगा। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल हम 10th में पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरम्स करेंगे सिमिलर ट्रायंगल पे बेस। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस समझना होगा कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट शेप्स एंड सिमिलर शेप्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ हम बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रेंट शेप्स एंड सिमिलर शेप्स। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आपने पढ़ा था, ट्रायंगल ABC एंड PQR 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आपने। कॉन्ग्रेंट शेप हमारी वो शेप होती हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, साइज, शेप सेम होती है और साइज भी सेम होता है। शेप सेम, जैसे मेरे पास 2 ट्रायंगल ABC एंड PQR, ये दोनों का क्या है, शेप भी सेम है, दोनों ट्रायंगल हैं और साइज भी सेम है। अगर मैं PQR को ABC के ऊपर रखूँ तो ये क्या आ जाएगी, बिल्कुल इसको कवर कर लेगी। तो इस तरह से हम कॉन्ग्रेंट शेप्स के कई एग्जांपल ले सकते हैं। जस्ट लाइक बिस्किट इन द सेम पैकेट, ब्लेड्स इन द सेम पैकेट, बिस्किट इन द सेम पैकेट, एक दूसरे को कवर करके रखते हैं। तो ऐसी शेप्स क्या कहलाती हैं, जो एक दूसरे को कवर कर लेती हैं, कॉन्ग्रेंट शेप कहलाती हैं। तो बेसिक रूल भी आप पढ़ चुके हो। कॉन्ग्रेंट 2 ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना था तो आप क्या करते थे, एक तो हम SSS कॉन्ग्रेंट रूल से करते थे 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट, SAS से करते थे, AS से करते थे, और RHS रूल से भी आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते थे। इस वजह से आप लिख देते थे ट्रायंगल क्या है, ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PQR के। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रेंट शेप जो होती है जिनमें साइज भी सेम होता है और शेप भी सेम होती है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स को पढ़ना। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स वी हैव 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। इसमें शेप तो आपकी सेम होगी, जैसे ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन साइज मैटर नहीं करता। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एंगल ABC है, और ये क्या, ये ट्रायंगल ABC है, ये छोटी है, और ये क्या है, PQR है। इसमें साइज मैटर नहीं करता। तो इसमें हमें क्या करना होगा, बस ये ध्यान रखना है कि एंगल आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे A और P, यहाँ 30 है तो यहाँ पे भी 30 है, 60 है तो ये भी 60, ये भी है, तो एंगल सेम होने चाहिए। और अब आपको एक्सरसाइज में क्या करना होगा, 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होगा। हम कैसे कैसे वे से ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, और इसमें आपको क्या होने चाहिए, सिमिलरिटी के भी हमारे पास 3 रूल्स हैं। कॉन्ग्रेंट के हमारे पास 4 रूल्स है, सिमिलरिटी के लिए आपके पास क्या होंगे, 3 रूल्स होंगे। इफ़ एंगल A इज इक्वल टू P हो जाए, B इज इक्वल टू Q हो जाए, और एंगल C इज इक्वल टू R हो जाए, देन ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी PQR से। देखो यहाँ पर आपको थर्ड एंगल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली 2 एंगल शो करो। A को P के इक्वल प्रूव कर दिया, B को Q के इक्वल प्रूव कर दिया। ओनली 2 एंगल लेकर भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 2 एंगल प्रूव करेंगे ऑटोमेटिकली ये थर्ड एंगल अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो आपको थर्ड एंगल को शो नहीं करना, क्योंकि रूल में भी हम एंगल सिमिलरिटी लिख रहे हैं, 2 एंगल शो करने हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। बाय रूल कौन सा रूल लिखोगे, एंगल सिमिलरिटी। अगर आप 2 ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे हो 2 एंगल की इक्वल शो करके, तो इस रूल को हम क्या रीड करेंगे, बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। और सिमिलर का ये सिंबल होता है सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट का हमारा जैसे ये था, 2 इक्वल साइन थे नीचे S टाइप से, यहाँ पर ओनली आपका ऐसे S टाइप से होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ़ सेकेंड रूल ये होगा, अगर आप दोनों ट्रायंगल की ऑल साइड्स की रेशो निकालो, जैसे AB कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ध्यान रखनी है। अब आप जैसे मैं ट्रायंगल का नेम लिख रही हूँ, एंगल AP के इक्वल है, BQ के इक्वल है, तो AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, PQ। ऐसे ही BC की क्या होगी, QR, CA की क्या होगी, RP होगी। तो ये भी ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपने मैच करनी है। अगर आप ऐसा शो कर लेते हो कि ऑल साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल प्रूव कर देते हो, तब भी आपकी ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR।
इस रूल को हम बोलेंगे बाय ट्रिपल सिमिलैरिटी रूल, क्योंकि हमने तीनों साइड्स की रेशो ली है। यहाँ रेशो सेम होना ज़रूरी है। जस्ट हम कह सकते हैं अगर ये 2 है तो ये 4 है, तो ए बी बाई पी क्यू 2/4 क्या आ जाएगा 1/2, 2 4। यहाँ क्या ले लें 1 2, ये भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये ले लें 3, ये ले लें 6। यहाँ पर साइड्स की वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम देख रहे हैं रेशो सेम आ रही है। साइड्स आर नॉट सेम बट देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। रेशो सेम होने को क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल होना। तो ट्राइंगल क्या होंगी सिमिलर होंगी। अब आते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल इसमें क्या है, कई बार ऐसा भी होगा आपके पास ओनली 2 साइड्स की रेशो इक्वल होगी। इफ़ ए बी बाय पी क्यू एंड बी सी बाय क्यू आर, और जब 2 साइड्स की रेशो इक्वल होगी तो उसमें आपको एंगल लेना है एक, और वो एंगल क्या होना चाहिए उन्हीं साइड्स के बिटवीन का होना चाहिए। जिसमें आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ, जैसे मैंने लिया ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय में पी क्यू, सेकेंड रेशो मैंने क्या लिया बी सी बाय में क्यू आर। तो इनके बिटवीन का एंगल क्या आ रहा है, इधर से बी आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है क्यू आ रहा है। मीन्स अगर 2 साइड्स की आप रेशो ले रहे हो तो एंगल भी उनके बिटवीन का होना चाहिए। अगर आप ए बी बाय पी क्यू एंड ए सी बाय में पी आर लेते हो तो इनके बिटवीन का एंगल ए और पी लेना होगा। तो ये ध्यान रखना है, जो 2 साइड्स की रेशो लोगे तो थर्ड आपको जो एंगल लेना है वो उनके बिटवीन, उन्हीं साइड्स के बिटवीन का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ए बी बाय में पी क्यू, बी सी बाय में क्यू आर लिया, तो उसके बेस पे आपका एंगल बी क्यू के इक्वल होना चाहिए। तो हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी। तो इस रूल को हम बोलेंगे बाय एस से एस सिमिलरिटी रूल, क्योंकि 2 साइड हैं और 1 एंगल है, एस से एस सिमिलरिटी रूल। तो मैंने यहाँ सेकेंड वे भी बताया, ए बी बाय पी क्यू ले रहे हो, ए सी बाय पी आर ले रहे हो तो एंगल ए और पी लेना होगा, और लिखा मतलब कोई एक चीज़ आपको करनी है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे साइड एंगल साइड, मतलब 2 साइड्स की रेशो और 1 एंगल इंक्लूड हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास 3 रूल्स हैं सिमिलर प्रूव करने के। फर्स्ट वन इज एंगल सिमिलरिटी, ओनली आपको 2 एंगल शो करने हैं, थर्ड एंगल आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है क्लियर, एनी 2 एंगल। उसके बाद आपको क्या करना है, आप तीनों साइड्स की रेशो को सेम ला सकते हो, ट्रायंगल क्या होंगी सिमिलर होंगी। थर्ड वन इज 2 साइड्स की रेशो हो तो और उनके बिटवीन का इंक्लूडेड एंगल हो, तब भी हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बाय ऐसे। तो ये भी ध्यान रखना, मैंने दूसरे वे से भी बताया, इफ़ ए बी बाई पी क्यू देन थर्ड साइड मैंने ए सी बाई पी आर ले ली, तो उनके बिटवीन का एंगल ए इज इक्वल टू पी ले लिया बाय ऐसे सिमिलर रूल। अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। देखो एक्सरसाइज में आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, तो यहाँ पर इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.3 पेयर आर 6.34 आर सिमिलर। यहाँ पर आपको हर पार्ट में 2 पेयर दिया हुआ ट्राइंगल्स का, आपको पता लगाना है कि कौन कौन से पेयर सिमिलर हैं। क्लियर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बताना है, मतलब आपने कौन से रूल से इनको सिमिलर किया वो भी बताना है, और उन ट्रायंगल को सिमिलर फॉर्म में भी बताना है। सिमिलर फॉर्म का मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी हम करेंगे सिम्बॉलिक फॉर्म का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो आप यहाँ पर देखो एंगल गिवन है, तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर एंगल वाला ही रूल फॉलो हो सकता है। तो यही आपसे पूछना चाह रहा है कि आप इसको कौन से रूल से सिमिलर कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, डायग्राम भी मैंने शो किया है। एंगल ए की वैल्यू 60 है और पी की वैल्यू भी 60 है, दैट मीन्स एंगल पी के एंगल ए इज इक्वल टू पी हुआ, बी इज इक्वल टू क्यू हुआ क्योंकि बी की वैल्यू भी 80 है, क्यू की वैल्यू भी 80 है, एंड सी एंगल इज इक्वल टू आर है। यहाँ पर हमारे तीनों एंगल शो हैं, तो कई बार हमारे 2 एंगल शो होते हैं तो 2 से ही हम काम चला लेंगे, थर्ड एंगल आप निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ट्रायंगल सिमिलर होगी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से रूल से हुई है, बाय एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि सारा एंगल का कॉन्सेप्ट आया।
तो एंगल एंगल मैंने लिखा मीन्स टू एंगल, ट्रिपल एंगल भी लिख सकते हो, लेकिन हम टू एंगल को ही शो करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म का यहाँ कहने का मतलब है कि आपने जैसे ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या पी, बी के साथ क्या क्यू, सी के साथ क्या आर। तो सिंबल जब यहाँ लगाते हो ए के साथ पी, बी के साथ क्यू, सी के साथ आर, ऐसा हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी करते थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ लिखना है। ए पहले ए है तो उसके साथ पी पहले होना चाहिए, बी है तो क्यू होना चाहिए, सी है तो आर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, ये सिंबल आपने सही देने हैं। नेक्स्ट जैसे और क्वेश्चन करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। देखो ट्रायंगल ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे डायरेक्ट पहले क्वेश्चन में आपकी डायरेक्ट बनी हुई है बिल्कुल सेम ऐसे, कई बार साइड्स आगे पीछे भी हो सकती हैं, ये आपको अच्छे से सोचना है। अब यहाँ पर देखो तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई। अब तीनों साइड वाला हमारा रूल क्या था, हमारी ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है ए बी। अब ए 2 का कम्बिनेशन आप किसके साथ करोगे, 6 के साथ करते हो तो 1/3 आ जाएगा। फिर 3 का 5 के साथ करोगे 1/3 तो नहीं आएगा, नो। तो आपने कम्बिनेशन भी सोच के बनाना है। अब 2 का हम 4 के साथ करेंगे 1/2 आ जाएगा। 2.5 का 5 के साथ करेंगे 1/2 आ जाएगा। 3 का 6 के साथ करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ इसने ट्रायंगल को उल्टा कर दिया है। ये हमने सोचना है कि कौन सी साइड किसके साथ मैच कर रही है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से हमें फिर उसी हिसाब से सिंबल भी लिखने हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। देखो मैंने यहाँ पर पी क्यू आर नहीं लिखा, क्यू आर पी लिखा है। क्यों, आपने सिंबल भी ठीक लगाना है। यहाँ पी क्यू आर नहीं लिखोगे क्योंकि ए बी की वैल्यू किसके साथ मैच हो रही है, रेशो इसके साथ बन रही है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपने मैक्सिमम साइड्स की रेशो साइड्स की रेशो आपकी सेम होनी चाहिए। देखो 2 के साथ कुछ भी मिला लो सेम नहीं होगा। 2 के साथ 4, 3 के साथ 6, 2.5 के साथ 5। तो ए बी बाय में मुझे क्या लेना होगा, क्यू आर। 2/4 1/2 आ गया। ऐसे ही बी सी, ए बी बाय में क्यू आर, ए बी बाय में क्यू आर। अब बी सी 2.5 है, उसका कम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, 5 के साथ। बी सी बाय में क्या लोगे, आर पी लोगे। 2.5 बाय में 5 एंड ए सी बाय में क्या आएगा, क्यू पी आएगा। देखो यहाँ पर भी कई बार समझ नहीं आता, तो ये चीज़ ना आपने बड़े ध्यान रखनी है। यही सिंबल इसलिए कह रहा है ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर हो गई क्यू आर पी के बाय कौन से रूल से, ट्रिपल एल से, बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। इस क्वेश्चन को एक बार फिर क्लियर करते हैं। कौन से हमने ऐसा क्यों लिखा, ट्रायंगल को पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा, क्यू आर पी क्यों लिखा है। देखो ए बी के साथ हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्यू आर दिखाई दे रहा है। तो यहीं से पता चल जाता है ए बी के साथ क्यू आर आ गया तो ट्रायंगल ए बी सी में थर्ड है पॉइंट क्या रहेगा, सी। इधर से थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, पी। यहीं से आपकी बात क्लियर हो गई ना। तो यहाँ आपने सिंबल उल्टा नहीं करना। ए बी सी के साथ क्या आएगा, ए बी के साथ क्यू आर आ रहा है, तो इस ट्रायंगल में तीसरा पॉइंट तो सी बच जाता है और इसमें क्या बच जाता है, पी बच जाता है। तो यहीं से आपने पेयर भी ऐसे बनाने, ए बी बाय में क्यू आर, बी सी बाय में आर पी, ए सी बाय में क्यू पी। यहीं से आपको पता चल जाएगा ना मैंने कैसे रेशो लेनी है। अगर आप सी ए लिख रहे हो तो पी क्यू लेना होगा। तो हमारी ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी। देखो ऊपर तो आप पी क्यू आर भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप सिमिलर प्रूव कर चुके हो तो आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर मेन चेक किया जाएगा। तभी ये कह रहा है कि इसने लास्ट लाइन में लिखा है ना फर्स्ट क्वेश्चन की कि राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये जो सिंबल है ना आपके, ये पी क्यू आर पी, ये सही होने चाहिए। ये भी चेक किया जाएगा। कौन से रूल से किया हमने, क्योंकि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, ट्रिपल एस रूल से इसको सिमिलर किया। यही पूछना चाह रहा है, ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी और कौन से रूल से, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपने यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगेन LMP ट्रायंगल है, DEF है। यहाँ पर भी आपको साइड्स दी हुई हैं। तो पहले ना डायग्राम को देखो कैसे कौन सी साइड किसके साथ मैच हो सकती है। जब साइड्स आती है तो हमें साइड्स की रेशो ही लानी होती है ना इक्वल।
तो 2 के साथ 4 लेंगे 1/2 आ जाएगा, 3 के साथ क्या लेंगे 1/6 आ जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा, सॉरी 2/4 1/2 दे रहा है, 3/6 1/2 दे रहा है, लेकिन 2.75 इनको डिवाइड करोगे 1/2 नहीं आएगा। यहीं से हमें आइडिया लग चुका है हमारी ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि जब तीनों साइड्स दे रहा है, 3 साइड्स की रेशो दे रहा है, तो तीनों 3 साइड्स क्या होनी चाहिए, उनकी रेशो सेम होनी चाहिए। यहीं से हमें डायग्राम से पता चल चुका है। जैसे यहाँ पर 2.5 का डबल था, यहाँ से हमें आइडिया लग चुका था, लेकिन इस क्वेश्चन में आइडिया नहीं लग रहा। 2.57 को डिवाइड करोगे तो 1/2 तो आएगा ही नहीं, दैट मीन्स ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो आइडिया हमें लग चुका है, जब सिमिलर है ही नहीं तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब सिमिलर है तो सिंबल आपका सही होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखना है, ट्रायंगल LMP एंड DEF, इन ट्रायंगल LMP एंड DEF, यहाँ हमें सोचने की जरूरत नहीं है, जहाँ सिमिलर होती हैं वहाँ हमें सोच के नेम लिखना। LM बाय में EF, 2.7 को डिवाइड किया, 27 बाय ये पॉइंट रिमूव किया, 50 आ गया। LP बाय में DF आ रहा है, MP बाय में पहले तो हमें ये देखो थर्ड वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने ओनली फर्स्ट 2 साइड शो की हैं। LM बाय में EF और LP बाय में DF, फर्स्ट 2 साइड्स की रेशो ही सेम नहीं है, तो थर्ड को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तीनों निकाल दोगे कोई दिक्कत नहीं। हमने फर्स्ट 2 को देख लिया रेशो से क्या है, सेम नहीं है। सो ट्रायंगल LMP एंड DEF आर नॉट सिमिलर, हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। फर्स्ट 2 साइड्स ले लो, थर्ड की निकालने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट में। और फोर्थ पार्ट में पहले क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या आ गया, MNL PQR, यहाँ पर देखो 2 साइड्स की रेशो, 2 साइड्स की वैल्यू गिवन है और एक उनके बिटवीन का एंगल इंक्लूडेड है। तो ऐसे ही तो एंगल, तो यहाँ आपको माइंड में आ गया होगा कौन सा रूल चलना चाहिए, SAS वाला, क्योंकि 2 साइड्स की वैल्यू गिवन है। तो 2.5 5 का डबल 10 पड़ा हुआ है, तो इसको इसके साथ कंबाइन करो, इसको इसके साथ कंबाइन करो, और उनके बिटवीन का एंगल, मतलब जो साइड्स की रेशो ले रहे हो उनके बिटवीन का एंगल लेते हो, तो SAS रूल फॉलो होता है। अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करके दिखाना है आपको। ट्रायंगल MNL एंड QPR, देखो M का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, Q है, ध्यान से। MNL को आप PQR नहीं लिखोगे, क्योंकि M के साथ एंगल Q इक्वल दे रखा है, तो यहीं से पता चल गया मुझे M के, यहाँ पहला मैंने M लिखा तो यहाँ पहला पॉइंट Q आना चाहिए। यही आपको ध्यान रखना है, जो सिंबल आप सही दे रहे हो, ट्रायंगल PQR नहीं लिखोगे, M के साथ Q इक्वल है। फिर MN, M के साथ N पड़ा हुआ, तो Q के साथ क्या R, सॉरी Q के साथ P, क्योंकि Q के साथ तो R भी है, लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा P, क्यों, क्योंकि 2.5 की वैल्यू किसके साथ रेशो में दे सकती है, 5 के साथ, तो QP लिखोगे। देखो 2 पॉइंट पता चल गए, तो थर्ड तो अपने आप ही पता चल जाता। तीसरा पॉइंट यहाँ पर L रह गया और इधर क्या रह गया, R रह गया। तो MN बाय में QP, PQ नहीं लिखोगे, QP, जैसे इसी ऑर्डर इसका है ऐसे ही आपको इसका ऑर्डर लेना है। 2.5 बाय में 5 सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड रेशो आपको क्या लेनी है, ML, तो M के साथ हम क्या ले रहे हैं, Q ले रहे हैं, तो L की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, R, QR, 5/10 आ रहा है, 1/2, और M इज इक्वल टू P है। ट्रायंगल सिमिलर होगी बाय विच रूल, SAS सिमिलरिटी रूल। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट में ट्रायंगल ABC एंड DEF, इसमें भी आपको 2.5 गिवन है, 2.5 का डबल पड़ा हुआ है, 5 है, 1/2 मिल जाएगा। ऐसे 3 के साथ 6 है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आई, रेशो तो हमारी 2 साइड्स की इक्वल होगी। अब देखो इधर से ये ले रहा है, इधर से ये दोनों साइड की रे आएगी ना, तो उनके बिटवीन का एंगल ये होना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ी होगी, एंगल दूसरा ले लिया, तो यहीं से हमें जजमेंट होगी ट्रायंगल तो सिमिलर है ही नहीं। इसका रीज़न हम लिखेंगे क्यों सिमिलर नहीं है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया, जो 2 साइड आ रही है उनके बिटवीन का एंगल आ रहा है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ये साइड आ रही है इधर से इधर, या तो एंगल इधर B होना चाहिए था। ऐसे ही
इधर 5 और 6 ले लिया, यहाँ एंगल ठीक दिया, लेकिन इधर एंगल आपका चेंज हो गया। दोनों में जो साइड्स की वैल्यू गिवन है उनके बिटवीन का एंगल, ऐसे इधर इसने ठीक, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स में ठीक गिवन है, इसमें एक ट्रायंगल में ऐसा ठीक नहीं है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो साइड्स आपको दे रहा है उनके बिटवीन का एंगल इंक्लूड होना चाहिए। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे? इन ट्रायंगल DEF, नो सॉरी, फिफ्थ पार्ट में क्या है? इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB बाय में 2.5 का डबल 5 है, DF आएगा। देखो जब सिमिलर नहीं हमें पता चल, जैसे मर्जी लिखो, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 2.5 बाय में 5, 1/2, BC बाय में EF 3/6, एंगल A इज इक्वल टू F है। यहाँ लिखोगे ट्रायंगल ABC एंड DEF आर नॉट सिमिलर सिंस एंगल इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि जो एंगल है वो इंक्लूड नहीं है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिया एंगल उनके बिटवीन में इंक्लूड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका 6th पार्ट पे आते हैं। 6th पार्ट में क्या किया? DEF एंड PQR, इसमें देखो क्या लिया हुआ, 2 एंगल शो किए गए हैं, 70, 80। अब एक ट्रायंगल के 2 एंगल है, थर्ड एंगल तो आप निकाल ही सकते हो, ऐसे ही PQR में थर्ड एंगल निकालो, P एंगल मिस है। तो पहले तो आप इसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल कंप्लीट करो। फर्स्ट ट्रायंगल DEF में एंगल F मिस है, तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। एंगल F की वैल्यू निकालें, क्या आएगी? 180 में से 70 + 80, 180 - 50 कितना आ गया? 30। ऐसी ट्रायंगल PQR में आ जाओ, एंगल यहाँ पर P की वैल्यू मिस है, तो P की वैल्यू क्या आएगी? 180 में से 80 + 30 क्या आ गया? 180 - 110 कितना आ गया? 70। तो हमने तीनों एंगल निकाल लिए। तब यहाँ देख रहे हो एंगल D किसके इक्वल है? P के। E किसके इक्वल है? Q के। F किसके इक्वल है? तो ट्रायंगल सिमिलर होगी। मैंने पहले तीनों एंगल की वैल्यू निकाली है, क्योंकि यहाँ पर D के साथ P मैच नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी ना, यहाँ पर थर्ड एंगल देखो, यहाँ D 70 नहीं है, वो ओनली सिंगल एंगल है, तो इधर से या तो ये दोनों होनी चाहिए थे। तो यहाँ इसलिए हमें तीनों एंगल पहले कंप्लीट करने पड़े हैं। तीनों एंगल निकाल लिए, तो ट्रायंगल DEF एंड PQR बाय सिमिलर हैं, बाय एंगल सिमिलरिटी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।